श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गुरु शिव महापुराण की कथा जो कि सिरसा हरियाणा में चल रही है। तो आज छठवें दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। इस वीडियो में हम 5 और 6 दिन की दोनों दिन की कथा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कल कुछ व्यस्तता के कारण हमने कथा नहीं डाल पाई थी, तो इसलिए कल की और आज की दोनों दिन की कथा हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई है कि गुरुजी ने कहा कि पहले की शादी में और आजकल की शादी में बहुत अंतर है। पहले अगर लड़का लड़की सिर्फ एक नज़र देखते थे और जिंदगी भर उस रिश्ते को निभाते थे। आजकल गुरुजी ने कहा है कि साथ घूमते हैं, फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं, रात को 10 बजे से सुबह 3 बजे तक बातें करते हैं। उसके बाद भी शादी मात्र 6 महीने साल भर ही टिक पाती है, उसके बाद तलाक हो जाता है। उसी तरह से शिव की भक्ति है। आप शिव मंदिर गए और 1 घंटा तक माला पकड़े बैठे रहे और वहाँ एक मंदिर में आप 1 घंटा आपने समय लगाया मंदिर में, लेकिन आपका अगर भगवान से चित्त भी नहीं जुड़ा तो फिर वह कोई फ़ायदा नहीं है, वह सब व्यर्थ हो गया। आप 1 लोटा भरकर जल लेके गए, आपने भगवान को चढ़ाया और मन से भगवान का जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला, अपने घर चले आए। अगर भगवान से आपका मन जुड़ गया तो आपका काम क्षण भर में हो जाएगा। फिर तभी एक लक्ष्मण जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जिसकी उम्र सिर्फ मात्र 3 वर्ष है, उसको बहुत तेज बुखार आ गया। बुखार उसका उतर ही नहीं रहा था। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया और वहाँ पर जाँच हुई तो उसको ब्लड कैंसर बताया। हमें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे कैसे हो गया। फिर हम उसको वहाँ से दिल्ली लेके गए। हमने वहाँ दिल्ली एम्स में दिखाया, वहाँ भी डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बताया। फिर किसी ने कहा तो फिर हमने सियोर से रुद्राक्ष मंगाया और कंकड़ शंकर मंगाया। उसका पूजन करने लगे और रुद्राक्ष का जल उसको देने लगे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। बाबा का धन्यवाद करने आई हूं। फिर गुरुजी ने कहा कि कोई चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना घिरा हो, वह अगर मुस्कुराता है तो उसकी सारी परेशानी स्वयं ही दूर हो जाती है। कितनी भी परेशानी में हो, हमको अपनी मुस्कान को नहीं छोड़ना चाहिए और बाबा पर से भरोसा को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा कि आप कितने भी व्रत या उपवास करते हैं, अगर आप किसी को आड़ा टेढ़ा बोलते हैं और किसी को अपशब्द बोलते हैं तो आप सारे दिन भूखे रहते हैं, तो वह सारा व्यर्थ हो जाता है। अगर आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है तो आपको व्रत करना भी फिर बेकार है। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उसके बाद आप व्रत करें या ना करें, आपको उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। अब आते हैं हम आपके साथ छठवें दिन की कथा में। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा कि भगवान को समझना आसान नहीं है। जो भगवान को समझे समझ लो, जो भगवान को समझ गया समझ लो, उसी का ही जीवन सार्थक है। फिर गुरुजी ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पशुपति व्रत करते हैं और रोज़ मंदिर जाते हैं, हमको मंदिर जाते हुए भी काफ़ी समय हो गया, लेकिन बाबा हमारी कामना को पूरा नहीं करते हैं। हमने 1 बार 2 बार 3 बार व्रत भी रख लिए, फिर भी मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है। लेकिन आपको बाबा पर पूर्ण भरोसा रखना है। गुरुजी ने कहा है कि ज़रूर बाबा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो माँ उसके लिए जब बॉटल में दूध लेके आती है तो बच्चा रोता है, विलखता है, चिल्लाता है, लेकिन माँ उसको दूध नहीं देती है, क्योंकि उसको पता है अभी जो बोतल में हम दूध लाई है थोड़ा सा गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी देंगे, अभी इसको रोने दो, कोई बात नहीं। उसी तरह से बाबा अगर हमको कुछ भी प्रदान नहीं कर रहे हैं या कुछ भी हमें नहीं दे रहे मनचाहा, तो समझ लेना चाहिए कि ज़रूर मेरा उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है या बाबा हमें आगे चल के कुछ अच्छा प्रदान करना चाह रहे हैं, इसलिए बाबा पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। तभी एक पत्र स्नेहा सोनी जी लेके आई। उन्होंने कहा पिछले 6 वर्षों से मेरे भाई का बहुत प्रयास कर रहा था कि उसकी नौकरी लग जाए, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। फिर हमने बताया तो आपकी कथा सुनना चालू किया। उसके दोस्तों ने कहा कि शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने से भी क्या बाबा तुम्हारी मनचाही नौकरी लगवा देंगे, क्या कहीं ऐसा भी होता है? तब उसने कहा कि वो हमेशा गुरुजी व्यासपीठ से बोलते हैं कि शिव ही कथा बोलते हैं, शिव ही कथा सुनते हैं, शिव ही कथा कहते हैं। तो फिर हमें गुरुजी पे भरोसा नहीं, हमें शिव की वाणी पे भरोसा है, क्योंकि उनके रूप में ही शिव बोलते हैं। इसलिए उसने बाबा पर भरोसा रखा और 1 लोटा जल बाबा पर चढ़ाया।
बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि उसने जो नौकरी चाही हुआ है उसको मिल गई, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। हम बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। फिर गुरुजी ने एक आज काफ़ी अच्छी बात भी बताई है। गुरुजी ने कहा है कोई भी बच्चा अगर विकलांग हो, उसके हाथ पैर काम ना करते, उसकी नसें खराब हों, वह चल फिर नहीं पाता हो, तो वह सियोर से रुद्राक्ष ले ले। अगर सियोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवजी पे जल चढ़ाए और उसका जल का उसको आचमन कराए। आचमन कराने से पहले उसको हथेली पे थोड़ा सा जल ले लेना है और बच्चे के सबसे पहले सर के ऊपर, फिर हृदय पे और फिर नाभि पे 3 जगह स्पर्श करा देना है। फिर उसमें जो भी थोड़ा सा बचा हुआ जल होगा उसको पिला देना है। गुरुजी ने कहा इससे उस बच्चे को शीघ्र अति शीघ्र आराम मिलेगा और वह बच्चा पूर्ण तरह से ठीक हो जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा कि जब भी घर में कोई बच्चा ले तो हम लोगों को भी एक नियम रखना चाहिए कि जब भी बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसके मुख में एक बार हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या नमः शिवाय जो भी आपको लगे तो शिव का मंत्र उसके कानों में अवश्य बोल देना चाहिए। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो सारे जीवन भर उस बच्चे के शरीर में कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाती है और वह हमेशा बड़ी बीमारियों से बचा रहता है। तो आज गुरुजी ने ये अच्छी जानकारी दी है। फिर गुरुजी ने कहा है कि अगर घर में कोई भी बीमार व्यक्ति अगर वो 5 बार, 7 बार, 11 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी अगर जाप करता है तो भी उसके घर में कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करती। उसके स्वयं के शरीर में हो तो उससे भी उसको निवारण मिलता है, उसकी बीमारी अतिशीघ्र ठीक हो जाती है। इसलिए दिन प्रतिदिन हमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना ही चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी कोई भी अगर कामना है कोई भी पूरी नहीं हो रही तो भी आप जब भी जल चढ़ाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहें। इससे भी बाबा आपकी कामना अवश्य पूरा करते हैं और अतिशीघ्र सुनते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप अपने घर के बाहर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है जो लिखा हुआ अगर उसको चिपका देते हैं, लगा देते हैं तो भी आपके घर में कोई नेगेटिव व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। और अगर आप इस मंत्र का स्मरण करते हैं तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं जुड़ोगे कि जो कि आपके लिए नेगेटिव हो, आपके लिए गलत सोचता हो। महादेव स्वयं आपको उससे दूर रखेंगे। इस मंत्र का इतना प्रभाव है, बस आपको विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ जपना है। फिर बाबा के हाथ में छोड़ देना, बाबा खुद आपकी डोर अपने हाथों में ले लेंगे और आपकी नैया को पार करेंगे। इसी के साथ साथ ये 5वें और 6वें दिवस की कथा विश्राम हो गई है। कल मिलते हैं 2 मार्च को नई कथा में। कल 7वें दिवस की कथा है। इसके बाद गुरु जी की अगली कथा जो कि शियोर कुबरेश्वर धाम में होने वाली है। तो मिलते हैं कल नई कथा में। अगर कोई बोलने कहने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।